विश्वामित्र ऋषि के संग में और राम जी लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन करके राजा जनक, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, और ब्रह्म ज्ञान इतना था उनका, ब्रह्म के विषय ज्ञान इतना ज़्यादा था कि उनके ज्ञान से दूसरे लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे ज्ञान लिया करते थे राजा, राज समाज में रहना, राजा के कार्यों को करना, लेकिन जीवन ऋषियों की तरह से, कि किस तरह से ऋषि लोग जीवन यापन करते हैं, जंगल में रहना, योग, आहार, व्रत, संयम, नियम, इन सब का पालन करके, ये राजा जनक की परिस्थिति ये थी। लेकिन जब इन्होंने राम जी महाराज का दर्शन किया और दर्शन करके इतना चित्त में आनंद हुआ, अब ऐसा समझे कि जीवन में हमारी कोई कामना हो और उस कामना को मान लें कि हमें बाजार से कोई सामग्री कुछ किसी उत्सव के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने लिए कुछ लानी हो, और मार्केट में गए और वहाँ जाके देखा, और देखने के बाद में जो चीज़ हम चाह रहे थे वैसी कोई चीज़ हमें निगाह आ गई, तो उस परिस्थिति में जो हमारी मन स्थिति होगी वही मन स्थिति राजा जनक की हो रही है। राजा जनक भगवत विषय के आनंद से ओतप्रोत, भगवान को जानने के विषय में हर तरह से सक्षम, और भगवान उनके बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने हैं। जब उनको सामने से दर्शन किया तो मन जो भगवान में लगा रहता था वो उनकी तरफ खिंच गया, जैसे दो चुम्बक नॉर्थ साउथ पोल हों और रख दो तो एक दूसरे की तरफ खिंच जाती हैं चुम्बकें, है ना। ऐसे राजा जनक का मन भगवान राम की तरफ उस तरह से, क्योंकि वो उसमें रत था, तो अपने आप ही से मन खिंच गया। अब जब मन खिंच गया तो चित्त में फौरन प्रश्न उठ के खड़ा हो गया कि महाराज ये सुंदर बालक कौन है। तो प्रेम मगन, उनके दर्शन मात्र से मगन होने लगे। तब राजा जनक को निश्चित रूप से मन में ये आया कि ये कहीं भगवत अवतार तो नहीं है। प्रेम मगन मन जान नप, मन इतना मगन हो गया उन्हें दे, और करी विवेक धरि धीर, अब चित्त में विवेक का आश्रय लिया और धैर्य धारण किया। बोले महाराज सीधे सीधे पहचान तो गए जादूगर का जादू। कोई आदमी देख ले कि जादूगर ने कैसे पब्लिक के सामने डिस्प्ले कराए और जाके और फटाक उसकी पोल खोल दे तो क्या होगा, फजीती हो जाएगी। तो इसलिए करी विवेक को धारण करके और हृदय में धैर्य धारण करके कि भाई धीरे धीरे हौले हौले पूछ लो, ऐसे जो है थोड़ी थोड़ी करके पूछने। बोले मुनि पद नाई सिर, और विश्वामित्र ऋषि के चरणों में सिर नवा के, और जो बोले उसको गोस्वामी जी कह रहे हैं गद गद गिरा गंभीर। वो वाणी में, माने वाणी में गदगद, मैंने भगवान के प्रेम से इतने कि मैं जिनको दर्शन करना चाह रहा था, जिनके विषय में जानना चाह रहा था, आज वो प्रत्यक्ष मेरे सामने और विश्वामित्र ऋषि के पास हैं। और इतना सामने होते हुए भी मैं यदि इस वक्त चूक कर जाऊं तो बोले मुनिपद नाई सिर, गदगद गिरा गंभीर, बड़ी गंभीर वाणी बोले। गंभीर वाणी है, गंभीर का मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आकाशवाणी होनी है इस तरह से कि महाराज आप सच सच बता दीजिए
ये कौन है, और ये तो भगवान ही है, आप लाख मुझसे छुपा लो कि ये भगवान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा। तब ये बात कहने के बजाय बोले मुझपत नाई सिर गदगद गिरा गंभीर, क्या बोले कि कहूँ नाता सुंदर दो बालक, नृपकुल तिलक की मुनि कुल पालक। दोनों बातें कह दी। महाराज ये दोनों बालक कौन है? किन्हीं राजा के पुत्र नृपकुल तिलक के मुनि कुल पालक, के मुनियों के कुल को पालने करने वाले हैं। अब मुनियों के कुल को, मुनि लोग तो हमेशा जो है भगवत भरोसे ही तो रहते हैं, लेकिन शब्द बदल दिए। मुनि कुल नृपकुल तिलक, मुनि कुल पालक। और महाराज मुझे कुछ एक भावना और पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है, स्पष्ट रूप से ये नहीं कही ब्रह्म है, लेकिन कहा क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्म जुनी गामा नेति कही गावा, उभया वेश धरि की सुयावा, उभया वेश धरि की सुयावा। महाराज कहीं ऐसा नहीं है, आप तो ब्रह्मर्षि हो, तो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वो ब्रह्म जिसको वेदों ने नेति नेति ऐसा नहीं है वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। क्या महाराज वही तो दो रूप रख के ब्रह्म नहीं आ गया? आप जो है सहज विराग रूप मन मोरा, होता तकित जिमी चंद चकोरा। ये मेरा मन सहज रूप से वैराग्य में, भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन मन में मेरे चित्त में हर वक्त वैराग्य रहता है। और लेकिन इन्हें देख के ये जो वैराग्य का सुख है, ये संसार ईश्वर सत्य जगत मिथ्या वाली बात लागू हो रही है। जो जगत को मैं मिथ्या समझ रहा था, इनको देख के सामने ऐसे लगने लगा कि ये जो है जगत मिथ्या कहाँ है, जगत तो सत्य है। ये सत्य मेरे सामने भगवत स्वरूप विराजमान है। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमी चंद चकोरा। जैसे चकोर को देख के, चंद्रमा को देख के चकोर जो है टकटकी बांध देता है, ऐसे ही महाराज ये मेरा वैराग्य रूपी, वैराग्य से ओत प्रोत मन, इनका दर्शन करके और बिल्कुल ऐसे चंद्रमा की तरह टकटकी लगा दिया। और हो क्या रहा है महाराज, एक बात और सुनो कि इन्हीं बिलो अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब महाराज इन्हें देख के तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि इनके रूप स्वरूप में इतना आकर्षण है, और ऐसा इनके प्रति चित्त में अनुराग पैदा हो गया, और ये लगा कि ब्रह्म का सुख जो मैं अब तक भाव रूप से साधना करके जो ब्रह्म के विषय सुख को अनुभव कर रहा था, ऐसा लग रहा है इन्हें देख के कि उस ब्रह्म के सुख को तो त्याग दो और इनको ही ब्रह्म मान लो सामने। अब विश्वामित्र जी भी बड़े चतुर रहे।
कि राजा की बात को यदि काटनी भी हो तो बड़े यत्न से काटनी चाहिए कि राजा नाराज ना हो जाए, और उसको स्वीकार करनी हो तो भी ऐसे स्वीकार करे कि राजा को ये लगे कि जो मैंने कही है उस बात को ये जीवन में सत्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रिय छावई, हे प्रिय सबई जागी प्राणी, हे प्रिय छावई जागी प्राणी, मन मोह काई राम सोने मानी, मन मोह काई महाराज आप कैसी बात कह रहे हो, आपका मन इनमें फंस गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इनका रूप स्वरूप ही ऐसी है कि इस जगत में जितने प्राणी हैं ये प्रिय सवई, ये सबों को ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। इसलिए और राम जी महाराज की क्या स्थिति हो रही है, बोले देखो जनक जी महाराज बड़े रहे ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्म को किस किस ब्रह्म को किस रीति से ये पता कर लिया कि महाराज ये ब्रह्म हैं और ये मेरे को पहचान गए। तब जो है विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी बात को टर्न देते हुए कहा, रघुकुल ज्ञानी रघुकुल ज्ञानी दशरथ के जाए, ममई तलागी नरेश पठाई। महाराज रघुकुल श्रेष्ठ और राजा दशरथ के पुत्र हैं, और उनके पुत्र हैं, और उन्होंने मेरे हित के लिए इन्हें भेजा है। अब मेरे हित के लिए भेजा है महाराज, तो आपका हित क्या था राजा जनक जानते थे, लेकिन अपनी योग साधना के समय में से अपनी साधना के समय में से इन बातों के लिए समय न दे पाने के कारण मम हित लागी नरेश पठाई। अब बात में ही बदलने के लिए कह दी कि राजा दशरथ ने मेरे हित के लिए भेजा है। अब राजा से जी कह कैसे कि महाराज आप तो धर्मधुरंधर हो और आपको मालूम है राक्षस परेशान कर रहे हैं, तो आप राजा होने के नाते आपको कुछ इंतजाम करना चाहिए था। तो वो उनके बारे में ये नेगेटिव बात हो जाती, इसलिए उन्होंने दूसरी पॉजिटिव बात बना के मम हित लागी नरेश पठाए, जिन्हीं का मैं मांग के लाया हूँ मेरे हित के लिए राजा दशरथ ने इन्हें मेरे पास भेज दिया। और सुनिए महाराज, राम लखन दो बंधु बर और रूपशील बलधाम। ये इनके नाम राम और लक्ष्मण है। रूपशील और बल, इन तीन चीजों के धाम है, खजाना है। और क्या करें कि मख राखेऊ, मेरे यहाँ यज्ञ की रक्षा करिए। सब साखी जुग, संसार साक्षी है इस बात को। महाराज आप तो अपनी साधना में लगे रहे, लेकिन संसार इस बात का साक्षी है। काय बात का? कह जीते
जब मेरे यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तब जो है राक्षस लोग आए विघ्न करने, लेकिन सबको इन्होंने ठिकाने लगा दिया। तब मुनि तब चरण, इतनी बात सुन के और राजा जनक कहने लगे मुनि तब चरण देखी कराओ, कहीं ना सकाओ ये पुण्य प्रभाओ। महाराज आपके चरणों के दर्शन करके मेरा बड़ा पुण्य है। अब मन में तो कैसे कहें कि साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी कृपा की वजह से ये सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, ये दोनों भाई भाई हैं और आनंद के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके दृश्य मात्र से ही आनंद होता है और इनकी प्रीत परस्पर पावन, इतनी पावन प्रीति है इनमें कि कहीं न जाए मन भाव स्वावन। जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगे लेकिन हम उसका वर्णन न कर पा रहे हों, तो सुनो नाथ का उदित विदेहु। महाराज सुनिए, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, गुप्त रूप से बात को कह दिया। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जो सहजता का एक बंधन होता है, इन दोनों के बीच में ये सहजता का बंधन है। भगवान राम साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, वो जो है ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं कि जीव को कैसे जीना चाहिए इस संसार में आके। तो ब्रह्म जीव अब महाराज राजा की स्थिति तो ये हो गई कि शरीर में पुलकायमान हो गया, मन में सोचने लगे कि मैंने जो कुछ सोचा समझा था वो सब प्रत्यक्ष है। इतना समय इन ब्रह्म के को दर्श पाने के लिए इतनी साधना तपस्या करनी पड़ी और आज ऐसे शरीर रूप में विश्वामित्र जी की कृपा में मेरे को मिल गए, तो ऐसा शरीर में पुलकायमान हो गया कि कुछ कहीं नहीं जाए। और इस तरह से जब इतना शरीर में आनंद हो गया, हम किसी से मिलें और अत्यंत आनंद हमें हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको जो है अपने घर में, महाराज घर में पधारो। तब मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, इतने राजा डट रहे थे, किसी से नहीं कही महाराज क्या आप चलो, लेकिन इनसे कही और चले लबाई न कर अवनीशु, सुंदर सदन सुखद सब काला, तापस दे दीन दयाला, दीन वाला। जहाँ सब ऋतुओं में सुखकारी है, माने सुख की एक परिभाषा ये है, जैसे जाड़े में धूप चाहिए तो धूप आनी चाहिए और गर्मी में धूप नहीं आनी चाहिए क्योंकि उससे गर्मी हो जाएगी। बस ऐसे ही जो है सहज सुंदर जो भवन था उसमें बांध दिया। करी पूजा सब विधि से काई और गए राव ग्रह विदा कराई। गेस्ट हाउस में उनको वासा दिया और फिर राजा अपने घर से गया। अब राम जी महाराज तो जो है ताड़का को मार के रास्ते पर चले। जब एक तरह से जोड़ें तो गंगा पार, अयोध्या से गंगा पार करके जाके वाया बनारस और जनक नगर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा और कितनी थकान हुई होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुबह से शाम हो गई, चले हुए आए, राजा से सम्मान लिया और फिर हो गई। ये
जनक राज जी और हमारे राम जी महाराज की पहली मीटिंग, जिस पहली मीटिंग में राजा जनक ने अपने अनुमान को मजबूत पक्का करने के लिए राम जी के ऊपर में अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुए और राम जी से न कह के विश्वामित्री से कहा कि इन्हीं देख मन अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। ऐसा मेरी मन की स्थिति हो गई है। यहाँ अब जब शाम हो गई और शाम हो के विश्राम करने के बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रावरी जाम, ये शाम हो गई, आज की लीला पूरी हो गई। लेकिन अगले दिन जब हुआ तब अब इनके प्रीत परस्पर भावन कहीं न जाई मन भाव सुहावन। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं कि जीव को कैसे न। अब लक्ष्मण जी के चित्त में आई कि जब ये जनकपुर में आए हैं और हमारे प्रभु, तो इनको जो है जनकपुर दर्शन कराने के बहाने ये जनकपुर वासियों को इनके दर्शन कराए जाए। तो उन्होंने अपने मन की भावना को फिर पलट के प्रभु भय बहुरी, एक राम जी कहेंगे अरे गुरु जी के संग में आए हैं, बोझा ले जाएंगे, माँ ले जाएंगे कि झामन में माँ चलोगे। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, क्या कहीं ये नहीं कहते कि अरे महाराज विश्वामित्र जी के सामने तुम अपने मन की करना चाह रहे हो और प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। राम जी से प्रकट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मन में मुस्का रहे हैं कि कुछ कहना चाहिए। तब हमारे राम जी तो घट घट की बात को जानने वाले हैं, इसलिए लक्ष्मण जी की इस परिस्थिति को देख के और उनके मन में आ गया कि लक्ष्मण जी क्या चाह रहे हैं। और भगत वत्सलता ही है रसानी कि लक्ष्मण जी तो मेरे पक्के भक्त हैं, उनकी बात को मेरे को पूरा करना चाहिए। और कर राम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता सानी। और फिर परम विनीत सकुची मुस्काई, बिल्कुल विश्वामित्र ऋषि से महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हो? मुस्काई हंसते हुए कह रहे हैं, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु जी ने कही महाराज आप आज्ञा दो तो मैं कहूँ। बोले क्या कहूँ, क्या कहना चाहते हैं राम जी महाराज बताइए। तब ना तलक न पूरा देखन चाहिए। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं महाराज, और प्रभु संकोच, आपकी वजह से संकोच है और प्रगट न कह नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष में आपसे डर लग रहा है, इसलिए जो राउरी यशु में पावो। महाराज आपकी आज्ञा अगर मुझे मिल जाए तो नगर दिखाई तुरंत लई आवो, इनको नगर का दर्शन करा लाऊं। अब गुरु जी महाराज मन में सोचने लगे कि देखो कितनी चतुरता से प्रश्न हो रहा है। अरे भाई गाइड जिसने पहले से देखा हुआ हो जब ही तो वो दूसरे को दिखाने ले जाएगा। तो राम जी महाराज बोले महाराज आप जनकपुर पहले कभी आए थे क्या? लेकिन मन में मुस्कुराते हुए राम जी कह रहे हैं कि जो राउर यशु में पाओ। अरे संसार में कौन सी ऐसी जगह है जो मेरी देखी हुई नहीं है? तो नगर है दिखाई तुरंत ले आओ। बस इतनी बात सुन के
गुरु जी महाराज के तो अंतरात्मा प्रसन्न हो गई और बोले, राम जी महाराज आप नीति रखने में बड़े निपुण हो, आप खुद भी जाना चाहते हो, लक्ष्मण जी के संग ले जाना चाहते हो और जनकपुर वासियों को अपने दर्शन देने के लिए और अपनी आदिक शक्ति माता सीता के निवास स्थान के दर्शन करने के लिए आप जाना चाहते हो, तो धर्म से तू लक तुम दाता, प्रेम विवश से बकसु को दाता। आप प्रेम के वशीभूत होकर अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, इसलिए धर्म की रक्षा करने वाले हो। जाई देखी आवो नगरा, सुख निदान दुआई, और करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ दोनों भैया और नगर को देखो, और जो नगरवासी हैं उनके नेत्रों को नेत्र होने का परम लाभ के साक्षात ब्रह्म के दर्शन इन लौकिक नेत्रों से हो जाए। करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, अपने रूप स्वरूप रूप माधुर्य का दर्शन इन सब लोगों को कराइए। ऐसी आज्ञा गुरु जी ने राम जी को दी और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनकपुर दर्शन के लिए चले। इसकी आगे की कथा करें।